हेलो दोस्तों, सारा ठाकुर। आज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात करेंगे कि बिज़नेस में हाउ टू नेगोशिएट, बिज़नेस में सफल बातचीत कैसे करें, एक प्रभावी जो उसके ऊपर रणनीति है। तो बिज़नेस की दुनिया में एक नेगोशिएशन या बातचीत आपके सक्सेस के सारे डोर जो है ओपन कर सकती है। चाहे वो किसी डील को फाइनल करना हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना हो, या किसी इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप को डिसाइड करना हो। नेगोशिएशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। सही नेगोशिएशन और समझदारी से आप न सिर्फ अपनी शर्तों पर डील कर सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले रिलेशन भी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो बिज़नेस में नेगोशिएशन को प्रभावी और सफल बनाते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो प्रिपरेशन, बातचीत की शुरुआत। बिना तैयारी के कोई भी बातचीत सफल नहीं हो सकती। जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बनी रहती है। तो फिर क्या है, समस्या और समाधान को समझें। बातचीत का उद्देश्य केवल अपने फ़ायदे को देखना नहीं है, बल्कि सामने वाले की आवश्यकताओं को समझना भी है। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सामने वाला चाहता क्या है, आप उसको कैसे अपने जो प्रपोज़ल के साथ सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और ऑप्शन तैयार रखें कि क्या आप देने वाले हैं। हमेशा अपने मुख्य प्रस्ताव के अलावा कुछ वैकल्पिक समाधान भी तैयार रखें। इससे बातचीत में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। दूसरे जो पक्ष है उसकी स्थिति को जानें। सामने वाले व्यक्ति या संगठन की वित्तीय स्थिति, उनकी ज़रूरतें और बाज़ार की स्थिति पर पूरी जानकारी रखें। जितनी बेहतर आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, आप उतनी कुशलता से अपनी शर्तें रख सकते हैं। पोलाइटनेस और कॉन्फिडेंस, ये दोनों आपके अंदर चाहिए। बिज़नेस की बातचीत में विनम्रता के साथ आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी बात रखने जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस से बात करें, लेकिन हमेशा रिस्पेक्ट दें सामने वाले को और शांत रहें। कभी भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप केवल अपनी जीत के चाहते हैं, बल्कि यह दर्शाएं कि आप एक विन विन सिचुएशन के तलाश में हैं। नेक्स्ट है कि सुनने की कला होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल्स। बातचीत में सबसे बड़ी गलती होती है सिर्फ अपनी बात रखना। दूसरे की बात को ध्यान से सुनना और समझना उतना ही ज़रूरी है। इससे आपको सामने वाले की जो स्थिति है और उसकी जो नीड है सही समझने में हेल्प मिलेगी। क्लियर कम्युनिकेशन, स्पष्ट संवाद करना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात को सरल, स्पष्ट और संक्षेप में रखें। अस्पष्ट या लंबी चौड़ी बातों से बचें। स्पष्टता से बात करने पर सामने वाले को आपके विचार और दृष्टिकोण समझ में आएंगे। बतना बोलते हैं BATNA, मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। ये याद रखो, ये मंत्र है। तो बतना का मतलब है कि बातचीत सफल ना होने पर आपका सबसे अच्छा विकल्प क्या है। यह जानना बेहद ज़रूरी है कि यदि आपकी शर्तें पूरी ना हो तो आपके पास कौन सा विकल्प है। जब आप बतना को जानते हैं तो आपको पता होता है कि कब बातचीत को एंड करना है, कब समझौता कॉम्प्रोमाइज़ करना है। फिर आप ड्राइव कर रहे हो और ना बाउंड्री, सीमाएं तय करें कि क्या है। यह जाने कि आपको किन शर्तों तक जाना है और कब आपको ना कहना है। जब आपको यह स्पष्टता होती है तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली बात करते हो, उसको सही डायरेक्शन में मोड़ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप में थोड़ा भावनात्मक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस। बातचीत केवल तर्क वितर्क लॉजिक पे आधारित नहीं होती, इसमें फीलिंग होती है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, भूमिका निभाती है ये फीलिंग। कभी कभी दूसरी पार्टी के भावनात्मक पहलुओं को समझना और उनका सम्मान करना आपके पक्ष में जा सकता है। संवेदनशीलता दिखाएं। बातचीत के दौरान सामने वाले की भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, ऐसे मतलब आवश्यकताओं का सम्मान करें। यह एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाता है और सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखते हैं। अगली बात जो आती है वो है कि रिव्यू द डील एंड क्लैरिफाई कंडीशन। शर्तों को स्पष्ट करें। बातचीत के दौरान
हर कंडीशन, हर पॉइंट को विस्तार से समझें। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या सौदा अंतिम रूप देने से पहले सभी शर्तों को दोबारा पढ़ें और स्पष्टता से जांचें कि कहीं कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट ना जाए। और रिटर्न होना चाहिए, लिखित दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी निर्णय और सहमति को लिखित रूप से सुरक्षित करें। जो वर्बल सहमति और वादों के बजाय हर बिंदु को लिखित रूप में स्वीकार किया जाना महत्वपूर्ण है। और जीत जीत मतलब विन विन दृष्टिकोण, विन विन अप्रोच होनी चाहिए आपकी। बिजनेस नेगोशिएशन का जो आदर्श परिणाम वो होता है जिसमें दोनों पक्षों को लाभ होता है। इसे विन विन एटीट्यूड कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने के साथ साथ सामने वाले को भी सेटिस्फाई करें। इससे न केवल डील सफल होती है बल्कि एक मजबूत और स्थायी बिजनेस रिलेशन भी बनते हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाएं, शॉर्ट टर्म में नहीं। अगर आप केवल एक बार के बिजनेस पर ध्यान देंगे तो आप शायद तुरंत लाभ कमा लें, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन बना पाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए बातचीत में ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं जिससे दोनों पक्ष सेटिस्फाइड हो। रिस्पेक्ट द टाइमिंग, समय का ध्यान रखें। बातचीत में समय का बड़ा महत्व होता है। अपनी बात को समय पर और सही तरीके से प्रस्तुत करें। बहुत देर करने पर सामने वाले की जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है और जल्दबाजी में भी गलत निर्णय हो सकता है। इसलिए सही समय पे सही निर्णय लेने की कुशलता विकसित करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉलोअप। जब आपका बातचीत सक्सेसफुल हो जाती है तब भी उसका फॉलोअप करना ज़रूरी होता है। यदि किसी चीज़ पर एग्रीमेंट बनी है तो उसे समय पर और सही तरीके से लागू करें। इससे दूसरे पक्ष को आपकी जो प्रोफेशनल है उस पर विश्वास बनेगा और भविष्य में भी वे आपसे डील करने के लिए प्रेरित होंगे। तो अगर निष्कर्ष देखेंगे तो यही है कि बिजनेस में सक्सेसफुल नेगोशिएशन एक कला है जिसमें सही तैयारी, स्पष्ट संवाद, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है। आप जितना बेहतर अपने कस्टमर का सहयोगी की ज़रूरतों को समझेंगे और समाधान प्रस्तुत करेंगे उतनी ही सफल आपकी बातचीत होगी। और ये जो प्रोसेस है सिर्फ अभी के वर्तमान के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म संबंधों को मजबूत करने का अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ये जो भी जानकारी है इसको अपने बिजनेस में अप्लाई करो। अपनी टीम को बेहतर और कुशल नेगोशिएटर्स बना सकते हैं जो न केवल डील में सफल होंगे बल्कि लॉन्ग टर्म आपके बिजनेस रिलेशन भी बनेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। थैंक यू।